इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कि आप चाहे मुझसे पहले खर्च करा लें या मुझे दे के खर्च करा लें, तो ये जो पहले खर्च कराने वाला है ना कि हम बहुत बड़े बड़े ऐलान करेंगे, कोरोना काल से लेके अब तक तमाम चीज़ें की गई हैं लेकिन डिमांड जनरेट नहीं हो पाई, ये तो हकीकत है। बहुत सारे लोग यहाँ जो मार्केट कवर करते हैं वो देखते होंगे, जिस भी कंपनी से बात करिए तो मास सेगमेंट वाली कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है। जो लोग अरमानी के सूट पहनते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैंने एक दो कंपनियों से बात की है, रोज़ बात करता हूँ, सब ये कहते हैं कि प्रीमियम में तो ग्रोथ आ रही है, मास में नहीं आ रही। तो अगर आप उनकी लाइफ्स को टच नहीं करेंगे, कोई रियायत नहीं देंगे, कोई पैसे नहीं देंगे उनको, किसी भी फॉर्म में दें, तो काम कैसे चलेगा? तो आपके हिसाब से कहाँ दी जा सकती है रियायत? ये नौकरी के जरिए चली दिलाइए मुझे, तो नौकरी कैसे देंगे हमें आप? नहीं, देखिए, जो मैथ सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें रूरल इकोनॉमी का भी तो बहुत बड़ा हाथ है, और वहां हम्म। पे टैक्स फाइलर्स है भी इतने नहीं। तो नहीं, वहां किसी पे और तरीके से आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, चलिए टैक्स मत काटिए। मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है उसमें टैक्स कम करने की जगह एक्सपेंडिचर को जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके और जितना ज्यादा ऐसे फोकस किया जा सके कि एक तो कैपेक्स पे एलोकेशन बढ़ाएं, और साथ ही साथ और स्कीम्स या पीएलआई एक्सेट्रा जहाँ पे अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है उनको सपोर्ट किया जाए। तो आई थिंक दैट इज अ बेटर फोकस फॉर फिस्कल पॉलिसी राइट नाउ देन कटिंग टैक्सेस। ओके, सुनील सर, कोई राहत की उम्मीद 50-50 हो गई है। आप कहाँ पे हैं, किस साइड में हैं? आप अदिति के साइड में हैं या कोहली जी के साइड में? क्या मैं कैसे, अदिति मतलब के मेरा साथ हूँ। ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि आम हाँ। आदमी को कैसे रियायत मिलेगी, कैसे राहत मिलेगी? अगर मान लीजिए, मैं नहीं अब अदिति से मैं सहमत भी हो सकता हूँ कि भाई आपकी वो सिचुएशन नहीं कि आप एकदम से टैक्स काट दें, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही तो उसका फायदा क्या होगा, अगले साल फिर दिक्कत में फंसेंगे। लेकिन आपको कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जहाँ पे हम्म, आप हमको फायदा पहुंचाए, क्योंकि आप कंजम्पशन कराएंगे तभी टैक्स भी मिलेगा। जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से आएगा? हम्म, हम्म। तो बात दो तीन बात होती है, मैं अदिति से मैं सहमत हूँ। क्योंकि और एक बात है कि आपने कहा कि 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मगर वो 1.5 करोड़ लोग वोट जाके वोट नहीं करते हैं। ये 140 करोड़ की आबादी में है जो वोट करते हैं, वो ज्यादातर टैक्स पेयर नहीं है। तो ये टैक्स की राहत उनको वोट्स में कन्वर्ट नहीं होगी, ये पहली बात आपको याद रखना है। सेकेंड चीज, और 18-15 महीने हैं अगले इलेक्शन तक, लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती है। आज कुछ भी राहत दे दिया तो मई 2024 में इलेक्शन होगी तो ये सब भूल जाएंगे। तो ये अभी करने उनको उससे भी फायदा नहीं होगा। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल इंडिया, जिनका टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं है, मगर उनके हाथ में कुछ देने की जरूरत है जो लॉन्ग लास्टिंग हो। और ये एक रोजगार का प्रोग्राम जहां से वहां नौकरी बढ़ा सके, क्योंकि नरेगा का भी अलोकेशन बढ़ा दिया तो वो बस पानी का जिसमें चला जाता है। तो मेरे ख्याल में राइट, गवर्नमेंट को ये लास्ट फुल बजट जो है उसमें कैपिटल क्रिएशन के लिए जो भी करनी चाहिए, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। क्योंकि आपने अगर डेटा देखा ना तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के कारण उनको ज्यादा इनकम नहीं मिला है। अब 1 साल का टैक्सेशन है इक्विटी के लिए, 3 साल का डेट के लिए, 2 साल का हाउसिंग के लिए। तो एक एक रैशनलाइजेशन कर देंगे कि सभी का एक ही टाइम फ्रेम में हो, शायद 3 साल, वो एक बात हो सकती है जो एक पॉजिटिव मूड क्रिएट करती है कैपिटल मार्केट के लिए, जहां से फिर गवर्नमेंट के लिए फाइनेंसिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल मार्केट से एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सेकेंड बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी लगाया और एसटीटी भी लगा रहे हैं। ये दो टैक्स क्यों? तो शायद एसटीटी को कुछ ये सब आंकड़े देखने पड़ेंगे कि कितना इनकम उनको आ रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि इस साल की जो बजट में तो फिस्कल डेफिसिट के लिए उनको अभी हाफ 6 मंथ्स का देखा, खाली 37% ऑफ फुल ईयर फिस्कल डेफिसिट ने खर्चा किया है। तो उनके हाथ में रूम है कुछ करने के लिए। अगले साल की प्रोजेक्शन भले ही 15% से 10% नॉमिनली भी गिर रही हो, फिर भी उनको बॉयंसी इन टैक्स कलेक्शन के कारण एक फिस्कल डेफिसिट को रीजनेबल कंट्रोल में रख सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल में उसको वो इस्तेमाल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दो बड़े मुद्दे होंगे उनके पास। क्योंकि वही एक लास्टिंग इफेक्ट हो सकती है जो अल्टीमेटली उनको वोट्स चाहिए ना इलेक्शन जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो इनकम टैक्स पेयर्स को राहत थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये एक विच गो लॉन्ग वे, बिकॉज साइकोलॉजिकली ये एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करेगी, इनकम में ज्यादा उनको नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में स्टिल वो एक पॉजिटिव फीलिंग करने के लिए शायद ये टिंकरिंग अराउंड द टैक्स रेट्स कुछ कर सकते हैं।
कुछ से काम नहीं बनेगा सर। अच्छा, एक मिनट पहले आप मुझे मार्केट में बताइए, ये जो कैपिटल गेन्स का मामला चल रहा है कि रेशनलाइज करने 1 साल 2 साल 3 साल वाला, ये इसको लेकर के कुछ लोगों को आशंकाएं हैं कि अगर आप ये इस पे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो मार्केट में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। टच मत करिए, कुछ मत करिए तो हम खुश हैं, मत करिए कुछ। बिल्कुल, मगर म्यूचुअल फंड के लिए है, मेरे को 1 साल से 3 साल हो गया तो मेरी असेट्स भी लॉन्ग टर्म बन जाएगी। 1 साल के बाद रिडम्पशन नहीं आएगा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तौर पे ये 3 साल इक्विटी के लिए बन गया, तो लॉन्ग टर्म तरीके से पैसा आएगा तो उसका मैनेजमेंट भी अच्छा चलेगा। तो मैं हमारी इंडस्ट्री से हिसाब से ये पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि एक लेंथनिंग ऑफ द टैक्स मींस एक लॉन्ग टर्म आउटलुक आएगी, वो अच्छी बात होगी। मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिएक्ट होगी, बट एफआईएस के ऊपर जो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्सेशन है उसके ऊपर शायद गवर्नमेंट थोड़ी सोच सकती है, क्योंकि वो एफआई का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एफआई और एफडीआई के लिए। तो शायद उसमें भी उनका एक सोच होगा कि हाउ टू मेक इट मोर वेलकमिंग टू द कैपिटल कमिंग इनटू द कंट्री। ओके, शुभमन सर बताइए, आप आम आदमी को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बजट में? वो क्या उम्मीद करे, कहाँ से किस जगह से उसको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? वो टैक्स के फ्रंट में हो, डायरेक्ट बेनिफिट के फ्रंट में हो, किसी भी फ्रंट में हो, आपका अंदाजा क्या लगता है? नीरज जी, मुझे लगता है कॉमन मैन के हिसाब से बोले या जैसे भी बोले, गिग इकोनॉमी हैज बिकम सबसे बड़ा चीज। ज्यादातर लोग आजकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, कंसल्टेंसी के काम में जा रहे हैं। उनके ऊपर इस वक्त जीएसटी के 18% टैक्स और इनकम टैक्स के करीब 32% टैक्स जो बनता है, इसका अर्थ है कि करीब 50% उनका इनकम टैक्स में चला जाता है। ये एक एडजस्टमेंट है जो बहुत जरूरी बन रहा है, और ज्यादातर लोग जब इस इनकम लेवल में इस चीज के अंदर आ रहे हैं तो उनके इनकम के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इनकम टैक्स से ज्यादा अगर जीएसटी में 18% वाला जो रेट है उसको रीजिक किया जाए, और जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के रोल बहुत ज्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आएगा इनकम टैक्स में। सारी मार्केट इकोनॉमी में आप जो कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, वो कंजम्पशन वगैरह को एक रिलीफ देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो ढीलापन चल रहा है उसमें ये बहुत बड़ा फर्क लाएगा। ये तो मेरा पहला कहना है। और साथ में अभी चूंकि जीएसटी का जो रफ्तार बन चुका है उसको अगर हम देखें तो उसमें ज्यादातर जो स्पीड है वो आईजीएसटी के वजह से हो रहा है। इसीलिए सेंटर एक रिस्क ले सकते हैं कि 18% का जो टैक्स रेट है उसको कट करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा जीएसटी कलेक्शंस में। लेकिन फिर भी ये चीज बजट के अंतर्गत नहीं है, ये बजट और स्टेट्स दोनों का तालमेल का बात है, और इसको मैं बहुत बड़ा एक चेंज मानूंगा जो इकोनॉमी में बहुत बदलाव का संकेत ला सकता है, और जरूरी भी है। दोनों तरह से प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर को भी फिलिप मिलेगा, साथ में इनकम रैशनलाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर आएगा। दूसरा चीज, मैं अभी बिहार में हूं, मैं काफी उनके पिछड़े डिस्ट्रिक्ट अररिया, मधेपुरा, इन सभी जिला को मैं ट्रैवल कर रहा था, और इसी वजह से ट्रैवल कर रहा था कि जानने के लिए कि वहां पे अर्थव्यवस्था में लोगों की हालत क्या है। और ज्यादातर चीज आप सरप्राइज नहीं होंगे, आप काफी बारीकी से देखते हैं इन चीजों को। वहां पे मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोगों का निगाहें बना रहता है आज आरबीआई के रेट्स के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे अपने जीवन चर्चा में लोन लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन सब से, खासकर जितने सारे एनबीएफसीज हैं, और सबके हर जगह पे ये आलोचना जरूर आ जाता है कि इस वक्त ब्याज दर क्या है। इसीलिए केंद्र सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट को सही रखे, एक बैलेंस्ड बजट रखे, और आरबीआई के लिए जगह बनाए कि वो रेट को आगे ना बढ़ाए। अभी भी हम कह रहे हैं कि फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की आशंका है, शायद होगा ही, लेकिन अगर वो उसको टाला जा सकता है तो ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में जो एक पिछड़ रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन के वजह से, उसमें काउंटर पॉइंट आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है इन दोनों दृष्टि से
बजट में आम जनता को रिलीफ देने के लिए ये दोनों स्टेप्स, जीएसटी का जैसे मैंने कहा, और दूसरा कि बजट को बैलेंस करे ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े। आम जनता आजकल इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय कि टैक्स रेट में क्या फर्क आ रहा है। जी नीरज जी। सर बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपने रखा है। हम लोगों को ऐसा लगता है दिल्ली मुंबई में बैठ के कि